देर रात्रि तक बाइक से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे विधायक मेड़ा प्रभावितों को राहत नहीं मिलने से नाराज हुए विधायक आला अधिकारियों को अवगत करवाकर चेतावनी दी। धर्मपुरी क्षेत्र में डूब प्रभावित क्षेत्र में विधायक पाचीलाल मेड़ा दौरा कर प्रभावितों के हालचाल जान रहे हैं। इसी दौरे के दौरान विधायक क्षेत्र के ग्राम मोरगड़ी, खलगाट, साला, निम्बोला, गुलाटी पहुंचे, जहां प्रभावितों से मिलने के बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था देखी। प्रभावितों ने बताया कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं दी गई, न ही खाने के पैकेट भेजे जा रहे हैं। कई गांवों में भोजन के पैकेट आ रहे हैं जिसमें खाना खराब और एक परिवार में 2 पैकेट देते हैं, जिसके बाद विधायक ने प्रभावितों के बीच से ही आला अधिकारियों को कॉल करके स्थानीय अधिकारियों को लापरवाही से अवगत कराया। लोग बता रहे पैकेट बंटवा रहे हैं, कोई पैकेट भी नहीं आ रहे हैं और इनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। सब घाट घुस गई है, लोग उसमें मकानों के अंदर पूरा कीचड़ नर्मदा जी के पानी से आया हुआ था, तो इनको रहने की व्यवस्था नहीं है। उचित कैंप लग जाएंगे तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। क्या है ये साला, खलगाट, मोरगड़ी और बलवाड़ा, लसन गांव, साला का भी मैं इनके बीच में ही हूँ और इतने परेशान है सर। 3 दिन से लोग इनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, अनाज पानी तो एक अनाज भी नहीं इनके पास है ना। खाने की कोई व्यवस्था नहीं दे रहे, अभी तक नहीं दिया। मैं यही हूँ 2 दिन से, कल भी आपसे बात कही ना, अभी भी 50 किलो की बात जरूर कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं कंट्रोल वाले सिर्फ पुराने लोगों को दे रहे हैं। अभी तक 1 किलो अनाज नहीं दिया इन्होंने। हाँ, तो अपन तो ये कि इनका कैंप लगा दिया जाए एक गांव में। कैंप लगाने से ये व्यवस्था रहेगी कि कम से कम ये रुक तो सके। ये तो 2 दिन से पानी रुका हुआ है ना, तो ये लोगों के लिए तो रहने के लिए व्यवस्था नहीं सर, खाने पीने की व्यवस्था है ना। तो कैंप लग जाएंगे तो खाने की, रहने की सब व्यवस्था जम जाएगी। जब तक इनके मकान सुरक्षित नहीं रहे, कच्चे मकान सब गिर गए सर। 50% तो कच्चे मकान थे, ईंट में कच्चे मिट्टी की दीवारों थी, सब धस गई ऐसा। तो इनकी सारी है ना सर 5-10 टैंकर सब अटैच करवा के इधर जहाँ भी नर्मदा किनारे गाँव उनमें पहुँचा दो। 2 टैंकर साला में, 2 खलगाट में और धर्मपुरी में। इस प्रकार से करो। हाँ, साला पहुँचवा दो 2 टैंकर, है ना। 1-2 टैंकर मोरगड़ी करवा दो, ठीक है। दूसरा बोल रहा था कि इनकी खाने पीने की कुछ व्यवस्था अपन जनपद से लगवा ले क्या यार। इधर साला में तो किसी को नहीं मिल रहा है यार, ये एनवीडी वाले कहाँ बांट रहे हैं। मैं यही साला में बोले 1 पैकेट नहीं आया, अभी तक। हाँ भाई 3000 पैकेट तो कहाँ बंटवा रहे, जरा इनका रिकॉर्ड भी तो पूछो। मेरे को नंबर दो, मैं पूछता हूँ भैया। 12 बजे तक देखो, अभी 11-12 बज गए, बेचारों को नाश्ता मिला, ठीक है। हाँ, साला में दिखवा लो सब दूर, गांव जो इस साला, खलगाट, सब गाँव में एक मकान में ये चाय बनाने के लिए इनके पास बर्तन भांडे नहीं है, बचाओ, ऐसी परिस्थिति है। हाँ, पूरा घाट भर गया ना, मकान कच्चे थे, कच्ची दीवारों थी, सब गिर गए, उधर गई सब दीवार तक गिर गई। पानी का वहीं सुधार नहीं होने पर प्रभावितों के साथ आंदोलन को चेतावनी दी। वहीं क्षेत्रीय विधायक मेड़ा ग्राम गुलाटी में स्वयं भी प्रभावितों का खाना बनाते नजर आए। आज मैंने सुबह से दौरा किया, साला में, निम्बोला में, खलगाट में और मोरगड़ी में, गुलाटी में सुबह से दौरा किया। और मैंने जब देखा कि हर एक व्यक्ति के मकान डूबे हैं, किसी की दुकान गई है, किसी के मकान बहे हैं, उन मकानों में पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण उनके पास न ही पानी पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अनाज था वो भी डूब गया है। और ये सब सर्वे करने के बाद में फिर मैं दोबारा जब वापस शाम के समय इन गांवों का दौरा डबल किया कि इनके लिए खाने की व्यवस्था, पीने का पानी की व्यवस्था क्या है, तो मैंने जब देखा वहां पर न ही पानी की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, और न ही खाने के लिए पैकेट की व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई। ये सिर्फ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपके अधिकारी कर्मचारी,
नहीं वहां पर मैंने अभी रात में उठ के मोहल्लों में जाके देखा है। मैं मोटरसाइकिल से गया हूं मोहल्लों में, पर कहीं पर भी लोगों को ये व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा नहीं मिली है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि आप काम पूरी ईमानदारी से, इस कहर के समय आप ईमानदारी से अपना काम करें। कुक्षी समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।